सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे लास्ट टाइम मैंने होमवर्क दिया था CaOH ट्वाइस। ठीक है, ये थोड़ा सा हार्ड टाइप में काउंट होता है। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम कितनी बार आ रहा है, कैल्शियम तो एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो 1 इंटू एटोमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटोमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो 2 इंटू एटोमिक मास, एटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है मतलब 2 टाइम्स है। तो 2 इंटू एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो चलो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होगा 40। एक चीज याद रखना, नॉर्मली जितने भी एलिमेंट्स उनके जो एटॉमिक मास होते हैं वो उनके एटॉमिक नंबर के डबल होते हैं। जैसे कैल्शियम का 20 है एटॉमिक नंबर, तो उसका मास हो गया 40। ठीक है, बट सेम चीज हाइड्रोजन में अप्लाई नहीं होगी, हाइड्रोजन का 1 ही आएगा। प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 6 लेकिन उसका एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, इसके हिसाब से तो नॉर्मली डबल होता है बट कुछ कुछ का नहीं भी होता है। तो एग्जैक्टली हमेशा डबल हो जरूरी नहीं, बट मोस्टली केसेस में डबल होता है। कैल्शियम में 40 है, ऑक्सीजन में 16 है, कार्बन में 12 है, नाइट्रोजन में 14 है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में डबल होता है। चलो अब सॉल्व कर लो। 1 इंटू 40 प्लस 2 प्लस 16 टू ज़ा 32 हो गया ना, 16 टू ज़ा 32। तो अब इसको सॉल्व कर लो फटाक से। तो 40 प्लस 2 42, 42 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 32। तो ये हो जाएगा 2 टू 4, 4 प्लस 3 7, 74 इज द मॉलिकुलर मास ऑफ CaOH ट्वाइस, मॉलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे तुमको समझ में आ गया कि CaOH ट्वाइस का फाइंड कैसे करना है। तो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलो तो अब चलते आगे। तो अभी नेक्स्ट चीज़ है अपने पास जो अपने को समझना है, वो है मोल। वो है मोल। मोल क्या होता है ये अपने को देखना है। जो मोल है, ये मोल होता क्या है एक्चुअली, व्हाट इज मोल, ये मोल अपने को अच्छे से समझना है। ये मोल का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, देखो अब नॉर्मली कैसा होता है कि अगर तुम लोगों ने सपोज कर लिया 1 डजन किसी भी चीज़ का 1 डजन लेते हो, तो 1 डजन में कोई भी चीज़ कितने टाइम्स काउंट होती है, 12 टाइम्स काउंट होती है। सपोज मैं बोलता हूँ 1 डजन ऑफ बनाना, तो उसमें कितना बनाना होगा, 12 बनानास होगा। अगर मैं पूछता हूँ 1 डजन बनाना में कितना बनाना होता है, तो तुम लोग बोलोगे 12 बनानास। ठीक है, तो ये चीज़ें फिक्स होती है। जैसे इसको नाम दे दिया डजन, ये एक यूनिट में काउंट हो गया कि अगर तुम लोग को कहीं पे बनाना लेने जाना है तो नॉर्मली क्या बोलता है वो, 1 डजन लो या हाफ डजन लो। हाफ डजन मतलब 6, आधा डजन मतलब 6 हो गया। ठीक है, कि 1 डजन का 12, तो आधे डजन का कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा ना। आधा मतलब क्या, 0.5, तो 0.5 का कितना हो जाएगा, 1 का 12 है तो 0.5 का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर सीधा सीधा आएगा 6 बनाना। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये एक यूनिट हो गया। ये डजन क्या हो गया, एक यूनिट हो गया, ये फिक्स हो गया। ये किसी भी चीज़ का डजन हो मतलब उसमें 12 ही होगा, उसमें 12 ही थिंग्स होगा। ठीक है, अब वो कोई भी थिंग हो, बनाना हो, एप्पल हो, पाइनएप्पल हो, किसी भी चीज़ का तुम लोग 1 डजन लेते हो तो उसमें वो चीज़ कितने बार आएगी, 12 टाइम्स आएगी। ये चीज़ फिक्स होती है। वैसे ही मोल में भी फिक्स होता है। वैसे ही मोल जो होता है वो मोल में भी फिक्स होता है कि किसी भी चीज़ का 1 मोल हो, किसी भी चीज़ का 1 मोल हो तो उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स फिक्स होते ही है, फिक्स होते हैं। जैसे ये चीज़ फिक्स है कि 1 डजन में 12 होता है, वैसे 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये चीज़ें फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगी, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। पहली बार पढ़ रहे होगे तो थोड़ा हार्ड लगेगा ये वैल्यू, बट ये वैल्यू याद कर लो, एकदम सिंपल है। इसी को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, इसी को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर, ये एक साइंटिस्ट का नाम था एवोगैड्रो, उसने ये चीज़ बताया, इसके लिए इसको एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं।
और इसको नॉर्मली एन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नॉर्मली एन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन ए इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स। ये चीज़ें फिक्स है, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, 1 मोल में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। बट एक्चुअली 1 मोल होता क्या है, एक्चुअली 1 मोल होता क्या है, तो देखो इसका फॉर्मूला है मोल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास ऑफ कंपाउंड और सब्सटेंस, मास ऑफ कंपाउंड लिखते हैं, डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। अब ध्यान से समझना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। अब मैं बात करता हूँ कंपाउंड में सिंपल किसकी, H2O की, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है और अपन ने कल ही इसका फाइंड आउट किया। ठीक है, H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, H2O का मॉलिक्यूलर मास होता है 18। कैसे 18, एक ऑक्सीजन का 16 प्लस 2 टाइम हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये हो जाएगा 16 + 2 = 18। तो 18 होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, किसका, H2O का होता है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि मेरे को नंबर ऑफ मोल्स 1 चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे को नंबर ऑफ मोल्स 1 चाहिए। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे 1 मोल पुट करता हूँ, 1 मोल मतलब ये वैल्यू मैंने फिक्स किया, मेरे को 1 मोल के लिए वैल्यू चाहिए, तो 1 मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास अगर H2O का 18 होता है, तो यहाँ पे मैं कौन सा वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पे 1 आंसर आएगा। सोचो, सिंपल सी बात है। या फिर नहीं पता है तो इसको x अज्यूम कर लो, मैथमेटिक्स का सिंपल। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 × 18 हो जाएगा, 1 × 18 मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, 18। मतलब मैं अगर यहाँ पे 18 पुट करता हूँ तो 18/18 इक्वल्स टू 1 आएगा। मतलब 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 1 मोल का मतलब हो गया कि जो मास ऑफ कंपाउंड है वो कितना होना चाहिए, वो इक्वल्स टू होना चाहिए उसके मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड के मैग्नीट्यूड के। ध्यान से सुनना, वर्ड्स थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लिखे है टेक्स्ट बुक में, सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 1 मोल का मतलब क्या, 1 मोल का मतलब कि किसी भी कंपाउंड का मास जो इक्वल हो, किसके इक्वल हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड के इक्वल हो। अगर मैं बोलता हूँ H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, ठीक है, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ वाटर। 18 ग्राम ऑफ वाटर H2O इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर। तो अब समझ में आया अच्छे से कि 1 मोल किसको बोलते हैं। 1 मोल का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड का मास जो इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, किसके मैग्नीट्यूड के इक्वल में हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड के मैग्नीट्यूड के इक्वल में हो, उसको बोलते हैं 1 मोल। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कल अपन ने देखा था NaOH का। ठीक है, तो NaOH का 1 मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल ऑफ NaOH इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40। कल की वीडियो में अपन ने फाइंड किया था 40। तो अब ये 40 है, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो आंसर 1 आएगा। सेम ही मैग्नीट्यूड रखना पड़ेगा ना, तुम लोग यहाँ पे 40 पुट करोगे तभी तो 40 कट होकर आंसर 1 आएगा। मतलब किसी भी कंपाउंड का तुमको 1 मोल चाहिए हो तो 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल्स टू द मास ऑफ दैट कंपाउंड which is equal in magnitude of molecular mass of that compound। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ NaOH इक्वल्स टू क्या आएगा, 40 ग्राम्स ऑफ NaOH। 1 मोल ऑफ NaOH इक्वल्स टू 40 ग्राम्स ऑफ NaOH। ठीक है, समझ में आया कि जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, उतना ग्राम अगर तुम लोग किसी भी चीज़ का लेते हो तो वो इक्वल्स टू होगा 1 मोल, होगा 1 मोल ऑफ NaOH। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है, एकदम सिंपल है। तो देखो, अगर तुमको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 66 ग्राम ऑफ CO2। 66 ग्राम्स ऑफ CO2 में कितना मॉलिक्यूल्स है ये पूछा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 66 ग्राम ऑफ CO2। सीधी सी बात है, एकदम सिंपल है निकालना। अभी पहले तो CO2 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट मतलब कार्बन का एक होता है 12,
+2 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16 इंटू 2 32, तो 32 प्लस 12 तो 2 टू 4 44 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 44 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। अभी 44 इसका मॉलिक्यूलर मास है। अब सबसे पहले तुमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले तुमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये 66 ग्राम मतलब कितना मोल हुआ। 66 ग्राम्स मतलब कितना मोल हुआ, ये तुमको फाइंड करना पड़ेगा। और ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहीं पे तुम्हारे पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तुम लोग को मास उसने दिया हुआ है 66 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास तुमको पता है कि CO2 का होता है 44, तो तुम लोग को सिर्फ क्या करना है, डिवाइड करना है 66 अपॉन 44, सिर्फ तुम लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अगर तुम लोग डिवाइड करोगे 66 अपॉन 44 तो क्या आंसर आएगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 66 अपॉन 44। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.5, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1.5, 1.5 मोल हो गया। ठीक है, कितना हो गया 1.5 मोल। अब तुम्हारा काम आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि तुम लोग को अच्छे से पता है 1 मोल के अंदर होता है इतना। अगर 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 है तो 1.5 मोल के लिए नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो आराम से, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1.5 इंटू क्या करोगे, 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तुम लोग को एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट आंसर आता है 9.033, 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आंसर आएगा। इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो समझ में आया ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करने हैं। अगर तुमको कभी भी पूछे, किसी भी किसके लिए भी पूछे, किसी भी कंपाउंड के लिए, चाहे वो CO2 हो, चाहे H2O हो, चाहे NaOH हो, अगर तुमको किसी भी कंपाउंड के लिए पूछे कि उसमें कितना मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स कितना है। और नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, उसने ग्राम्स में दिया होगा तुमको वैल्यू, तो ग्राम को डिवाइड कर दो सिंपल उसके मॉलिक्यूलर वेट से। तो पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए, वो अपन ने सीखा, उसके बाद ही ये लिया मैंने। ठीक है, तो वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा। जैसे ही नंबर ऑफ मोल मिला, मल्टीप्लाई कर दो उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से, तुमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, तुमको किसी भी कंपाउंड के लिए बोले कि इसमें कितना मॉलिक्यूल्स है फाइंड आउट करो, अगर तुम लोग को बोले 50 ग्राम्स ऑफ H2O में कितना मॉलिक्यूल्स है, तो क्या करोगे, अगर तुम लोग को सपोज पूछ लिया कि 50 ग्राम्स ऑफ H2O में कितना मॉलिक्यूल्स है, 50 ग्राम्स ऑफ H2O में, ठीक है, तो सबसे पहले तो तुमको इसका नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वाटर का कितना होता है 18। अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, 6.022 इंटू 10⁻23, तो उसको तुम लोग को मिल जाएगा उसमें कितना मॉलिक्यूल्स है। सिंपल, ओके, क्लियर हुआ ये चीज़। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये तुम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है, फिर भी एक बार मैं तुमको डिटेल में बता दूंगा कि वैलेंसी एग्जैक्टली कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सी थिंग है, सबको पता होनी चाहिए। ओके, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए ओके, थैंक्स।